तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो मेरे से बार बार पूछते हैं सवाल किसी और को लेके। मतलब कोई ज़्यादा सवाल जो आते हैं, क्योंकि मेरी जो सोच है उससे काफ़ी लोगों की सोच मिलती है। जो जो भी लोग सही बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, उनसे मेरी सोच मिलेगी। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या मैं उनको सुनता हूँ, जैसे ओशो, आचार्य प्रशांत, या वैसे जो ट्रेंड में है अभी वो यही है। तो लोग मेरे से वो उनको ये लगता है कि मैं इनको सुनता हूँ। हो सकता है सुनता भी हूँ। तो वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं इनके बारे में क्या सोचता हूँ, मैंने इनको सुना है या नहीं सुना है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उनको सुना है, इसलिए मेरी ये सब बातें जो है आपको लगता है कि मैंने उनके नाम सुने हैं या मैंने उनकी बातों को सुना है। तो चलो इसी में इसकी बात करेंगे, और आपको भी ऐसे लोगों को सुनना चाहिए या नहीं, वो वाली बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं, ओशो से ही बात करते हैं। पहले ओशो से नाम सबसे बड़ा है जो अभी तक मॉडर्न फिलोसफर में इंडिया से जो है उनमें है। और भी हैं, जे कृष्णमूर्ति बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन मेरे को कभी आज तक कोई मैसेज नहीं आया, आपने कभी कोई कमेंट नहीं किया कि क्या आप जे कृष्णमूर्ति को सुनते हो क्या, जो आप ये बोल रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है कि आप मेरे को बोल रहे हो कि ओशो को सुना है क्या मैंने। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से आपको विचार करना चाहिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। कि और सारे लोग एकदम से बोलने लग गए कि भाई ओशो 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 ओशो। ऐसा क्यों हो रहा है, ये कंडीशनिंग तो नहीं है कहीं, ऐसा सोचना कभी, क्योंकि पहले तो नहीं हो रहा था। या फिर और भी फिलोसफर है, मेरी तो उनसे भी मैच होती है, लेकिन आप कभी उनका नाम नहीं लेते हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कम पढ़ा है अभी, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ो पहले। सिर्फ एक नहीं होते, बहुत सारे लोग हैं। ये अलग बात है कि जो सबसे सामान्य भाषा में जो जिसने बताया, हिंदी में बताया, वो ओशो ने बताया। क्योंकि जो जे कृष्णमूर्ति की भी है, उसकी अगर आप हिंदी में ट्रांसलेशन देखोगे तो आपका दिमाग ही फट के हाथ में आ जाएगा। इससे बोलोगे इससे अच्छा तो इंग्लिश में ही दे दो भाई। लेकिन मैंने इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया था जे कृष्णमूर्ति को 2020 में। मेरा तभी भी दिमाग फट गया था, भाई साहब क्या लिखते हैं वो। लेकिन ओशो भी बहुत अच्छा बोलते थे। उनकी राइटिंग तो मैंने पढ़ी नहीं है, किताब कोई नहीं पढ़ी मैंने, पर वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं और प्रैक्टिकल बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं, और रैशनैलिटी की बात करते हैं। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि अगर आप ओशो को सुनते हो तो सुनना चाहिए। जो मैं सोचता हूँ वही है। लेकिन क्या मेरी सोच ओशो से आई है क्या, या फिर मेरी सोच आचार्य प्रशांत से आई है, ये हम और एनालाइज करेंगे, और धीरे धीरे आपको ये मेरी बात समझ में आएगी मैं बोलना क्यों चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि वो अच्छे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उनसे मत मेरे को कंपेयर करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मैं जो बात करता हूँ, मेरी जो फिलॉसफी है वो है नेचुरल इंटेलिजेंस की। मैं हमेशा बोलता हूँ नेचुरल इंटेलिजेंस को जिंदा रखो अपने। ज़रूरी नहीं कि आप किसी व्यक्ति को सुनोगे या वो होगे तो ही वो आएगा। सुनोगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, शब्द मिल जाएंगे, तो आपको आपकी फिलॉसफी अपनी एक हो सकती है। लेकिन लेकिन अगर आप आसपास से सीखोगे ही नहीं, तो फिर तो वो जो सुनोगे तो उसको आप अप्लाई कैसे करोगे, कभी भी अप्लाई नहीं कर पाओगे आप सिर्फ सुनने से। मैं ये बोलता हूँ कि आप याद रखो ये बात, सुनने वाले सारे लोग तो लिबरेट नहीं हो गए, आज़ाद नहीं हो गए। तो ऐसा क्यों है कि करोड़ों लोगों ने ओशो को सुना होगा, लेकिन मेरे को तो आप देख रहे हो, आप मेरे को देख रहे हो सकता है मेरे दोस्त ने भी सुना हो, मेरे 10 दोस्त हैं मान लो, तो 10 दोस्त में से आप मेरे को जानते हो। क्यों? क्योंकि मेरी नेचुरल इंटेलिजेंस जिंदा है। मेरे को सिर्फ सुनने से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सुनने से कभी कुछ नहीं होता, बात याद रखना। अगर आपके अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस होगी, आप उसको सुनोगे और अप्लाई करोगे तभी कुछ होगा। ऐसे कोई करोड़ों अच्छी बात बता दे आपको, 1000 अच्छी बात बता दे, लाख अच्छी बात बता दे, 100 अच्छी बात बता दे, और इम्प्लीमेंट आप जीरो कर रहे हो, तो फिर उसका कोई घंटा कोई फायदा नहीं है। कितना भी पढ़ लो, मोक्ष, लिबरेशन, फटाना ढिमका, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप घिरे हुए तो कीड़े मकोड़ों के बीच में हो ना। आपके घर वाले कौन है, आपके पड़ोसी कौन है, रिश्तेदार कौन है, दोस्त कौन है, क्या करते हैं वो आपके लिए, क्यों उसके उनके पीछे पड़े हुए हो? कभी सोचा है? कभी सोचा है? कैरी नाटी का वीडियो याद आ गया, वो जो संदीप महेश्वरी की एक्टिंग करता है। कभी सोचा है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है ना बाबा। किसी को भी सुन लो, मैंने किसी को भी सुना हो, घंटा फर्क पड़ता है उससे। जीरो जीरो है वो, जीरो। मैंने चाहे किसी को भी सुना हो, वो जीरो है। मेरे कई दोस्तों ने सुना है, मैं कितने दिखा दूं आपको, कितने लोगों ने आपने देखे होंगे, लेकिन क्या इंप्लीमेंट किया उन्होंने? इम्प्लीमेंटेशन इज एवरीथिंग। नॉलेज भी है, उसका रोल हो सकता है, लेकिन अगर नॉलेज 10 है ना बाबा, इम्प्लीमेंटेशन 90 है, याद रखना। इम्प्लीमेंटेशन ही सब कुछ है, नॉलेज कुछ भी नहीं है। तो
जो ओशो है, जो जे कृष्णमूर्ति है, जो विवेकानंद है, जो भगवत गीता है, जो या कोई भी बुद्धा है, या कोई भी अष्टवक्र गीता है, कोई भी आपको सिर्फ नॉलेज दे सकता है, उसको इंप्लीमेंट तो आपको करना है। जब तक इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, कोई भी फिलॉसफी आपके लिए जीरो है, कुछ नहीं करेगी आपके लिए फिलॉसफी। मेरे में मैं क्या बताऊं यार, मेरे को ये सोच सोच के इतना गंदा लगता है। इतने सारे लोग मेरे को मिलते हैं, वो मेरे को बताते हैं हमने ये पढ़ा, ये करा, वो करा। मैं बोलता हूँ अच्छा, तो इंप्लीमेंट कितनी बातें करी? जीरो, कुछ नहीं। वो बोलेंगे सब मोह माया है, दोस्त नाते कोई काम नहीं आते। तो बोले, मैं बोलता हूँ अच्छा, तो उनके साथ तो बोलते हैं हाँ हम उनके साथ हैं। मैं बोला तो फिर ये तो द्वंद्व आ गया, मतलब ये तो द्वंद्व को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि भाई तुम बोल रहे हो कुछ, पढ़ा है मैंने, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, हाँ ऐसा होता है, कोई अपना नहीं होता, ये वो। अबे तो अप्लाई कहाँ किया? तुम तो उनके साथ ही पढ़े हुए हो ना अभी भी। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं है तब तक वो जीरो है भाई, तुम्हारी नॉलेज कुछ नहीं है तब तक। वैसे बोलेंगे नहीं यार, स्वाद कुछ नहीं होता, कुछ भी मिल जाए, जैसा मर्जी हो जाए जीवन, कोई फर्क नहीं पड़ता। और रिचार्ज खत्म हो जाए तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाती है, हैं? 2 दिन इलेक्ट्रिसिटी ना आए, 2 दिन खाना ना मिले तो ऐसी तैसी हो जाती है। तो जो प्रैक्टिकल है उसको फिर प्रैक्टिकली बोलो ना। फिर तुम बड़ी बात बोली क्यों रहे हो, मोक्ष की बात करी क्यों रहे हो, जब तुम्हारे थोड़ी सी उससे ही वो हो जा रहा है? तो फिर तो ये बात तो, नॉलेज तो एकदम जीरो हो गई ना बाबा। फिर तो वो तुमको कोई काम की नहीं है। तो सीधा बोलो ना भाई, भूख लगती है तो भूख लगती है। ऐसा नहीं है कि भाई भूख लगे तो हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं कि हमें भूख भी लगे तो हम इतने दिनों तक कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई वो नॉलेज है, वो नॉलेज से कुछ नहीं होगा। इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्या भाई? 4 घंटे खाना नहीं मिले तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो फिर उस नॉलेज का फायदा क्या है कि जो तुमको ये बता रही है कि ऐसे साधु होते थे, या ऐसा हो सकता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम ऐसे रह सकते हैं, ये खा के रह सकते हैं। अरे भाई तो रह रहे हो क्या? तुम रह रहे हो खा के वो जो बोल रहे हो तुम कि भाई ये सुपर फूड है, सिर्फ इसको खा के ऐसा हो जाए? तो क्या उस नॉलेज का क्या करें? रहोगे तो नहीं ना तुम। तो जो तुम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो, नॉलेज सिर्फ उसी का ही फायदा है, और घंटा किसी का कोई फायदा नहीं है। इसी लॉजिक से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि चाहे मैं आचार्य प्रशांत को सुन रहा हूँ, चाहे मैं ओशो को सुन रहा हूँ, चाहे मैं विवेकानंद को सुन रहा हूँ, चाहे मैं कोई भी दुनिया का ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखो आप, क्यों इस चीज को इतनी वैल्यू दे रहे हो, किसी व्यक्ति को इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हो? इंप्लीमेंट तो तुमको करना है ना बाबा। तुम जीरो हो जाओगे, तुम जीरो हो जाओगे। उसको तुम 100 बोल दोगे ना तो तुम जीरो हो जाओगे। अपने आप को 100 बोलो भाई, इंप्लीमेंट तो तुमको करना है ना, तो तुम हो 100। तुम किसी और का नाम क्यों ले रहे हो, ओशो, आचार्य प्रशांत? अरे भाई ये कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। ये तुमको ज्यादा से ज्यादा सच्ची तो बता देंगे, और सच तो बहुत पहले से लिखा हुआ है। सच तो तुमको भी पता है, भगवत गीता पढ़ लो जाके, वो कितने साल पहले पुरानी लिखी गई है। सारी बातें हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं कि सारी बातें सही थी या गलत थी या जो भी है। लेकिन अष्टवक्र गीता वो तो प्योर सच है। वो तो मुंह पे जूता फेंक के मारते हैं वो तो बोलते हैं चलो भगवत गीता तो फिर भी डिप्लोमेसी खेल जाती है, हर किसी को जस्टिफाई कर देती है। लेकिन अष्टवक्र गीता वो तो जूता फेंक के मारती है। वो तो नहीं पढ़ी आपने। जब मैं सच बोलता हूँ तो आप किसी ऐसे फेमस व्यक्ति से जोड़ते हो जिसका आपने इंटरनेट पे नाम सुन लिया है, देख लिया है, जो पॉपुलर है, जो ट्रेंड में है, जिसके रील देख लिए, जिसका यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, उसके नाम ले देते हो मेरे सामने। तो भी उसका क्या फायदा है मेरे को बताओ? तो भी आपने सुन लिया, मेरे को बोलेंगे ऐसे इंप्रेस करने के लिए, पता नहीं क्या वो करेंगे। वो बोलेंगे मेरे को, मैं भी सुनता हूँ ओशो को, मेरे को पता है आप भी ओशो को सुनते हो। अरे भाई तेरे को पता होने से कुछ नहीं होता। तू खुद भी